और अब वो सीन कंटिन्यू करना, वहाँ पे वो शॉट का जो भी था उसकी कंटिन्यूटी, वो सीन शूट हो चुका था। तो मुझे याद है कि वो मेकअप वाले ने ना मुझे आके ना एकदम से ना टिश्यू, पसीना आ रहा था तो टिश्यू दे दिया था, तो यूँ उससे निकाल के यूँ दिया और यूँ टैप करा था। तो अच्छा वो मॉनिटर पे बैठे हुए थे बदर भाई, मदर क्यों क्यों पसीना वाला क्यों साफ कर रहा है भाई बोले तू अभी तो बाहर से है, तो ही डजंट केयर कि वो एक वो था ना, वो बोले नहीं जो नेचुरल फ्लो है वो होना चाहिए। और दिस इज वेरी ऑब्वियस, कराची में अगर आप रह रहे हो, गर्मियां चल रही है, आप घर अगर बाहर से आए हो घर में एसी वाली क्यों ना घुस जाओ, एसी में से निकल के भी एसी में आपको पसीना ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर नॉट स्वेटिंग। वो अब देखें ना, वो उनकी सोच थी ना, उनका विजन है कि वो है कि ये ऐसे आया, तो वो जिससे कि ब्रीफ सब चीज़ें देते थे ना, ओह भाई बहुत मज़ा आता। तो आपने चेंजेस क्या की इस कैरेक्टर के लिए? हाउ डिड यू मेक दिस कैरेक्टर? यार चेंजेस मैं मतलब कैसे, मतलब लहजे को चेंज किया, अपनी चाल चेंज की, हाँ, अपने एक्सप्रेशंस एक दो रखे, मैनरिज्म चेंज किया, अगर आप इसके बारे में बताना चाहें। नहीं व्हाई नॉट। कुछ चीज़ें थी वही ना, जो बदर भाई ने मुझे खुद जो चीज़ें बताई, ब्रीफ दी, उस पर मेरी जो उनके साथ डिस्कशंस भी हुई, तो उसमें कुछ चीज़ें थी कि वो मतलब एक थोड़ा सा बेफिक्रा टाइप चलता भी, लेकिन जैसे ही मामू है इनके सामने आता है, खाला के सामने आ जाए, निस्सा के सामने, तो वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। बाहर जो है अलग ही हुआ। मुझे याद है एक बाइक का सीन जो है वो कर रहे थे शूट, तो उसमें जा रहा हूँ अकेले, तो अब वो आगे दूसरा जो है गिम्बल पकड़ के एंड सारी चीज़ें शूट, उसमें ना एक आध कोई बच्चा सामने आया था, उसको यूँ करके वो चले मतलब वो होता है ना वो एक जो नॉर्मल, हाँ वो बाइक चलाते हुए वो मतलब एक वो हुई भी थी बात कि वो अकेला जब बाइक चला, वो बिल्कुल वो कराची को कहते हैं ना शपाटर, वो उस टाइप का ही है। बट व्हेन निसा इज देयर तो फिर तो बड़ा ध्यान से चलना है वहाँ साथ में। तो वो चीज़ें, अब मैंने बाइक मतलब मुझे बहुत देर से मिली घर पे, मुझे शौक था बाइक चलाने का, तो बट वो जो है ना भाई भी चलाता था सब था, लेकिन मुझे मिलती नहीं, मुझे गाड़ी पहले मिल गई थी। लेकिन हाँ, आप उसे भी कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं मैं कंप्लेन नहीं, बाइक नहीं मिलती थी ना, बाइक चलाने का बड़ा दिल होता था, तो मैं जब वो मिलती नहीं थी इतना, मुझे वो क्या था, क्योंकि वो अम्मी ने उन लोगों ने जो है एक आध कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लिया था आते जाते ही वो, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं भाई इसको तो नहीं दे सकते बाइक, तो मुझे नहीं मिली। तो जब मुझे चलाने को मिली भी तो मैं बड़ा ध्यान से चलाता था कि ओके ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना, फिर चलते और फिर अब जब यह है ना नहीं चलेगी तो ध्यान से तो नहीं चल सकती है, ये तो शपाटर बनना है। तो अब आपके लिए वही कैरेक्टर चेंज आ रहा है, दैट वाज़न्ट मज़हर, दैट वाज राशिद, कि वो है आपने अपनी दिल की जो ख्वाहिश थी ना पूरी की। ओह हाँ, चलाओ इसको जैसे चलाना है चलाओ, वो यूँ कटिंगे मारनी है हल्की हल्की, वो अभी देखें आगे सीन्स में भी आएंगे तो बड़ा चेंज आ जाता है। तो राशिद भाई जो हैं वो निसा को पसंद करते हैं, या ये बस एक सिक्योर सेफ उनको फ्यूचर चाहिए, या वो एक कंफर्ट जोन हो जाता है, या फिर वो ये है कि भाई ये ख़ानदान की लड़की है तो हमारे पास ही रहे, इधर उधर ना जाए? व्हाट्स द थॉट प्रोसेस? अभी एपिसोड्स आना बाकी है। अच्छा, मतलब किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ? उसने तो बड़ा, मुझे लग रहा था उसने पत्ता काट दिया राशिद भाई का, जो उसने बोला ना मैं तो बाहर चली जाऊंगी और फिर आप यहाँ कमरे में रह, कमरा ले लीजिएगा और शादी करके अपनी बीवी को यहाँ ले आइएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखे ना, हो सकता है पता नहीं, हो सकता है बीवी आ जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, आई डोंट नो, मतलब मतलब अच्छा इन्होंने हमें ना वो क्यूरियोसिटी का बोल दिया। ठीक है, हाउ वाज वर्किंग विद रमशा खान एंड यू नो खुशाल एंड amazing. Ramsha is one of the, I would say, coolest co-actress to work with. She's such a nice, and not just Ramsha, even खुशाल हम लोग मस्तियाँ कर रहे थे यार सेट पे, और सिर्फ खुशाल और रमशा की बात भी नहीं। खुशाल ने आपको पौधे खिलाए? हाँ, पौधे खिलाए खुशाल ने? मैंने नहीं ऑफर किया, आपने खाई नहीं, आप ये ऑफर ही नहीं किया क्योंकि वो करते जरूर है ना ऑफर। नहीं कोई आदत है। नहीं, पौधे वाली कोई नौबत नहीं, ये मुझे अच्छा है। पहले उठाया उन्होंने, वो दी नहीं आपको ये तिनका नहीं, वो घास का एक वो यहाँ का पत्ता, या घास वास पत्तों का कोई टाइम ही नहीं मिलता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जितना भी होता था, नॉट जस्ट दीज टू ओनली, इवन जावेद साहब, the Mamu, the one who played Mamu, Javed साहब, लैला जी, मायरा, such a pleasure to watch all of them. Everyone, according to लैला जी, and मैं इससे 100% agree करता हूँ, ये एक ना sort of a family बन चुकी थी हमारी, मतलब genuinely family type scene बन गया था ये, क्योंकि हम रोज़ सुबह आते हैं, से ना रात में घर जा रहे हैं,
ठीक है ना, तो वो आप पूरा दिन तो स्पेंड कर, आप वो किसके साथ करते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही करते हो, तो वो डेली का एक रूटीन सा बन चुका था। और इतनी मस्तियाँ, खाना हम लोगों ने साथ खाना है, कुछ और खाना ऑर्डर करना है तो भाई मिल बांट के ऑर्डर हो रहे कि अच्छा क्या करना है, आपको क्या खाना है, आप ये खाएंगे, अच्छा आप क्या खाएंगे, आप ये खाएंगे, आप ये खाएंगे, अच्छा तो फिर एक काम करते फुला जगह से मंगवा लेते, नहीं मुझे फुला जगह का नहीं खाना है, वो एक वाली बिल। और इतनी मस्तियाँ करते थे हम लोग सेट पे, मतलब जब हम लोग ऑब्वियसली नॉट ऑन द सेट बट मतलब वहाँ पे जब भी हम बैठे मेकअप रूम में जाए तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। जावेद साहब को इतना टीज करने में, इतने क्यूट आदमी है माशाल्लाह, उनके साथ मस्तियाँ करो। Oh yes, जावेद एंड मायरा बेसिकली दे बोथ आर फ्रॉम लाहौर, वो वहाँ से आए हुए थे ना, तो लैला जी और मैं यहीं के हम लोग थे, तो हम लोग सब एक दिन मूवी देखने भी चले गए थे। वी वेंट टू वॉच दीमक, पाकिस्तानी फिल्म, हमने बोला पाकिस्तानी को फिल्म को सपोर्ट करेंगे तो मतलब इतना हम लोग सब जो है ना एक दूसरे का ख्याल करना, बहुत बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। 2-4 दिन का गैप आ जाए, स्पेल नया शुरू हो रहा है, थोड़ा टाइम, तो एक टाइम के बाद आके मिले तो एक एक्साइटमेंट सी होती थी कि यार ओके काम पे तो ठीक है जा रहे, बट हम सब मिलेंगे अभी दोबारा, सब एक साथ बैठेंगे। तो वो फ्रेंड्स कम फैमिली वाला जो है ना, इवन लैला जी तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेंशन भी करती हैं कि दिस इज़ अ फैमिली। और वो कैसे हुआ, क्योंकि सब लोग इतने अच्छे, एंड नॉट जस्ट एक्टर्स, आई वुड से इवन द क्रू वाले भी इतने अच्छे हैं सब। इवन घयास भाई के साथ द डीपी, द पर्सन हुज डीपिंग, उनके साथ एक अलग मज़ा आ रहा होता है बातें करने में भी, चीज़ें करने में। पिछले उनके प्रोजेक्ट्स की बातें कर रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स के डिस्कशंस हो रहे हैं। जो दूसरे क्रू पे एडीज़ हैं सही ना, उनको जो डीपी को असिस्ट कर रहे हैं, असद है सही ना, एक लड़का है मुन्ना उसका नाम है, सब उनके साथ इतना, और हम सब मस्तियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं लिटरली। तो वो माहौल जो है ना इतना प्यारा बना हुआ था सेट, मतलब मैंने इतनी मस्ती वाले इन्वायरमेंट में इतने लंबे टाइम का कोई प्रोजेक्ट अगर हो, इतने मस्ती वाले इन्वायरमेंट में मैंने कभी काम नहीं किया। अच्छा ये बताएं कि राशिद भाई का और मीरान का आमना सामना होगा, टाकरा होगा, शुड वी एक्सपेक्ट बड़ा इरप्ट करने वाला एक बड़ा सेंसेशनल सा सीन या नहीं? वेट एंड वॉच। तो स्क्रिप्ट पढ़ के आपको उर्दू स्पीकिंग लोगों के बारे में कुछ पता चला, सिंधियों के बारे में कुछ नई चीज़ पता चली जो पहले नहीं पता थी आपको? आई थिंक मेरे लिए, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ खुद के लिए कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाला न्यू नहीं लगा। So you had seen those things around you in Karachi? Because this is what reality is. This is very realistic. I think ये बहुत रियलिस्टिक तो आपको वो मुसल्लत और वो जो उस तरह के वर्ड्स थे वो ऑलरेडी पता थे आपको? वो कुछ बिकॉज ऑफ नापा एंड ऑल के वो जिया साहब जब हमें डिक्शन की क्लास में बिठा के वो अच्छा ऐसे, हाँ मैं तो भूल गई, सही आपकी तो इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये तो आपके लिए भी होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि ज़फ़र मिराज से आपकी कोई बात हुई, राइटर जो हैं, या उनसे डिस्कस किया कि कैसा होगा या किसी पॉइंट इन टाइम? अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़फ़र साहब से कोई बात नहीं है, बट वन डे आई वुड लव टू टॉक टू हिम अबाउट इट कि आपके कैरेक्टर के पीछे क्या आइडिया था, है ना? नहीं ये कैसे क्या था, वो एक होता है ना, वो अक्सर कहते हैं कि क्या अजीब आदमी है, देखो मैं कि वो कहते हैं ना कि वो खास तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिखा हुआ था तो मुझे एक बार वो राइटर से सुनना है कि उनको ऐसा लगा कि नहीं लगा। तो अब हम आपको कोई भी कैरेक्टर, नॉट जस्ट दिस, हम आपको आगे देखेंगे टीवी पे, या कोई और ऑफर्स हो रही हैं आपको कंसीडर कर रहे हैं? आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एक अभी, वो इंशाल्लाह सून वो ऑन एयर होगा। अभी आप बता सकते हैं कुछ उसके बारे में? अभी नहीं बता सकते। शहजाद कश्मीरी के साथ आई एम वर्किंग विद शहजाद भाई। इट्स द वन दैट्स बीइंग शॉट इन इस्लामाबाद? यस, द वन इन इस्लामाबाद एंड उसके आसपास। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, Thank इट you. वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। Likewise. एंड हम वेट कर रहे हैं कि आगे राशिद भाई का क्या जर्नी होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है वो कैरेक्टर देख के, और मज़े की बात ये कि बिरयानी में ना हर कैरेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता करके अब उन्होंने हमें ना बड़ा वो कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। I read it somewhere, ज़फ़र साहब said कि why, उनसे क्वेश्चन किया गया था कि why बिरयानी ना, और ये हमारा भी सवाल था एक पॉइंट पे सेट पे, तो वो हमें खैर हमें तो वी नो पूरी कहानी के क्या है। तो बिरयानी जो है ना वो लेयर्स में बनती है, ठीक है ना, अलग। अच्छा एक तो लेयर्स में बनती है, प्लस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी, ठीक है ना। तो मतलब चिकन मटन बीफ तो अलग है, फिर एक हैदराबादी है, तो बॉम्बे बिरयानी है, तो फलां बिरयानी, बहुत सारी। तो वो लेयर्स और वो अलग अलग लोगों का जो है ना एक कनेक्ट होना, तो नाम बहुत जस्टिफाइड है। बहुत है। और ये भी कि आप
किसी भी कल्चर या एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, Yes. आप कराची में किसी भी जगह जाके बिरयानी खाएंगे तो वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी लगेगी और आप खा लेंगे, हाँ। यू नो। तो इट्स समथिंग दैट कनेक्ट्स। आई बिलीव कराची में आप कहीं से भी बिरयानी खा लो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। डिसअपॉइंटिंग बहुत ही मुश्किल होगा कि आप मतलब डिसअपॉइंट एज इन कि अच्छी नहीं लगी है नहीं, हाँ इससे अच्छी मैंने वहाँ खाई है या ये सबसे अच्छी, वो एक डिफरेंट बात है, डिफरेंट बात है, बट बिरयानी आप खा लोगे, एंड समथिंग दैट एवरीबॉडी कनेक्ट्स एट। ओह यस।